बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करने वाली हैं। हमारे दोस्त और हमारे सीनियर जनाब हबीब अकरम साहब ने कुछ देर पहले एक खबर दी और उस खबर के मुताबिक पाकिस्तान के और कुछ बाहर के सफारती हलकों के अंदर एक तारीख चल रही है और वो तारीख अहम हो सकती है। यानी इशारा इस तरफ किया जा रहा है कि हुकूमत के खात्मे की एक तारीख पाकिस्तान के सफारती हलकों में, जो कि इधर या उधर से हैं, वो चल रही है। यह हुकूमत के खात्मे की हो सकती है, इमरान खान के बाहर आने की हो सकती है, लेकिन एक तारीख चल रही है, एक तारीख बताई जा रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट और जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनके अंदर चल रही है। ये तारीख कौन सी है और इस तारीख को क्या हो सकता है, ये इसके ऊपर कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। दूसरा, नाज़रीन किराम, बुशरा बीबी साहिबा मैदान में आ गई। उन्होंने एक खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने कुछ बातें की और इस खिताब के आखिर में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने सारे किए धरे पे पानी फेर दिया है। बुशरा बीबी साहिबा हमारे लिए बड़ी मोहतरम है, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। मैंने आज तक उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं की है जो कि मेरे ख्याल से कुछ ऐसी हो जिसे हम तनकीद करना करें। मैंने बुशरा बीबी पर आज तक तनकीद नहीं की, लेकिन गलती से कहिए या जैसे भी उनसे एक ब्लंडर हो गया है और उसका नुकसान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को हो सकता है। इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा, नाज़रीन किराम, पारा चनार से शुरू करते हैं और फिर दो खबरें मैं आपके सामने तफसीलन रखता हूँ। पारा चनार के ऊपर हमारा मीडिया खामोश है, गूंगे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, ना कुछ सुन पा रहा है ना कुछ बोल पा रहा है। और ख़ास तौर पर यही वाक़या खुदा ना खास्ता लाहौर इस्लामाबाद में हुआ होता। पहले पारा चनार पे बात करते हैं, कुछ चीज़ें मैंने हक़ाइक़ आपके सामने रखने हैं, फिर इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। हमारा मीडिया गूंगा हो चुका है, इन्हें समझ में नहीं आ रही है। नाज़रीन किराम, गज़ा 2 बरपा हुआ है। ऑफिशियल इत्तलात के मुताबिक 39 लोग, जबकि जो सोर्सेज वहाँ से अनऑफिशियली बता रहे हैं वो तो 81 तक दावा कर रहे हैं कि 81 लोग जान से गए। और ये पता हुआ कैसे है? पारा चनार से गाड़ियाँ चली, अचूत के मकाम के ऊपर वो उनके ऊपर फायरिंग की गई और ये गाड़ियाँ पेशावर जा रही थी। क्यों हुआ? इसका बैकग्राउंड क्या है? सारे लोग कह रहे हैं जी ये सुन्नी शिया फसादात हैं और फ़िरका पसंदी और ये वो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं कुछ असल हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये पारा चनार वाले मामले के ऊपर कुछ असल चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि सार कोई इस पर बोल ही नहीं रहा। और मेरे पाकिस्तानियों, मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस वीडियो को सब तक फैलाएं ताकि पता चल सके कि असल चीज़ क्या है। क्योंकि पारा चनार के लोगों का खून शायद पानी से ज़्यादा सस्ता कर दिया हमने। क्यों? पारा चनार में बैठा बंदा, केपीके के उन सरहदी इलाकों में कुरम एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी में बैठे बंदे, उनका खून हमसे ज़्यादा सस्ता है या हमारा खून उनसे ज़्यादा महंगा है? क्या वो इंसान नहीं है? नाज़रीन किराम, इत्तला मिली है छोटे छोटे बच्चों पे गोलियां मारी गई हैं। यार मेरा तो दिल छलनी हो गया यार सुन के। छोटे छोटे बच्चों पे जो अनऑफिशियल इत्तलात हैं वो तो कह रहे हैं 21 बच्चों की वो बात कर रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर की उम्र 7 से 13 साल के दरमियान है और 3 बच्चे शीर खार बच्चे हैं, दूध पीने वाले बच्चे। मैं वो वहाँ से शायद विजुअल आ रहे हैं, पता नहीं शायद आप महसूस कर रहे हैं, नहीं मुझे इतनी तकलीफ है, वो विजुअल्स आ रहे हैं, मेरा ऐसा दिल दर्द से फट रहा है कि यार हम तो गजा के ऊपर बात करें, हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। हमारा वजीर दाखिला यहां पर पीटीआई पे गले फाड़ता रहता है इस्लामाबाद में खड़े होके। तो ये प्रॉब्लम क्या है? इस प्रॉब्लम को क्यों? नाज़रीन किराम, ये कोई आज का वाक़या नहीं है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च किया है, मुझे पता चला कि ये असल में फ़िरका वारियत से भी ज़्यादा असल में सरहदी तनाज़ात हैं और वो फ़िरका वारियत का रूप धार लेते हैं। यहाँ पर 4-5 बड़े कबीले हैं। यहाँ पर तूरी कबीला है, यहाँ पे बंगश कबीला है, यहाँ पर मंगल कबीला है, ठीक है। इस तरह के ये बड़े कबाइल हैं, नीचे कुछ छोटे छोटे कबाइल हैं। जो तूरी कबीला है, जो सबसे बड़ा कबीला है, वो अहले तशय्युअ से हैं, कुछ अहले सुन्नत से हैं, जैसे ख़ास तौर पे बंगश कबीला है वो अहले सुन्नत से है। तो इनके मुख्तलिफ जगहों पर चरागाहों पे, क्योंकि ये कबाइल के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पर सरहदी मामलात के ऊपर तनाज़ात हैं। फिर यहाँ पर बड़े बड़े कबीले जिनका चरागाहों के ऊपर गुजर बसर है, उनकी चरागाहों के ऊपर लड़ाई है, पानी के ऊपर लड़ाई है, आबी गुजरगाहों के ऊपर लड़ाई है। तो ये सारे मामलात आराम से बैठकर हल किए जा सकते हैं नाज़रीन किराम, गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर तवज्जो दे। लेकिन जब किसी एक कबीले का दूसरे कबीले से फड्डा होता है तो वो कबीले की जंग फिर फ़िरका वारियत की जंग में तब्दील हो जाती है। अभी कुछ अर्सा पहले यहां पर 45 लोग, 5 दिन लड़ाई होती रही थी और 45 लोग जान से चले गए। आज एक ही दिन में
ऑफिशियल इतलात के मुताबिक 38 और बाकी मैं बता रहा हूं नंबर ही हलाक बता रहे हैं। इतने लोग जान से चले गए। कौन, कोई इनका वाली वारिस नहीं है। वो रियासत मां के जैसी, और रियासत के ठेकेदार तो इधर पीटीआई पे गले फाड़ते नजर आते हैं, मोहसिन नकवी जैसे, तो किधर मां के जैसी। खुदा के लिए पारा चनार को भी उतना ही इंपॉर्टेंट समझें जितना हमारे लिए लाहौर है, गुजरावाला है, इस्लामाबाद है, पिंडी है। उतना ही इंपॉर्टेंट। उतना ही इंपॉर्टेंट खुजदार को समझें, उतना ही इंपॉर्टेंट पशीन को समझें, उतना ही इंपॉर्टेंट कोयटा को समझें, उतना ही इंपॉर्टेंट मोहम्मद एजेंसी को समझें, उतना ही इंपॉर्टेंट कुरम एजेंसी को समझें। तो यहां पर ये वाकयात नहीं होंगे। खुदा के लिए ये मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के नाज़रीन कराम, कि मेरी इनके रियासत के वाली वारसों से गुजारिश है, खुदा के लिए थोड़ी सी तवज्जो पीटीआई से हटा करना, ये मोहसिन नकवी साहब जैसे लोग जो वज़ीर दाखिला है, प्लीज़ इस तरफ तवज्जो दीजिए। जाने जा रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, मेरे मुल्क के बच्चे मर रहे हैं। खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते रहम, खुदा के लिए रहम करें। तो ये जनाब पारा चनार का थोड़ा सा मेरा दिल था कि मैं आपको बता सकूं कि ये मामला क्या है। अब आ जाते हैं जरा बुशरा बीबी के मामले के ऊपर। बुशरा बीबी ने बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया, उन्होंने बातें गिनवाई, उन्होंने कहा कि फुला खान का ये पैगाम है, खान आपके लिए बैठा है, बड़ा अच्छा चल रहा था। आखिर में नाज़रीन कराम उन्होंने एक बात की जो कि बैकफायर कर गई। उन्होंने कहा जी मैं मदीने में गई, मुझे पता नहीं आपसे बात करनी चाहिए, मैं मदीने में जब गई तो उसके बाद जनरल बाजवा को कॉलें आना शुरू हो गई, हम तो इस मुल्क से शरीयत को ख़त्म करना चाहते हैं, तुम किसको उठा कर ले आए हो। अब ये बात नाज़रीन कराम लग रहा है सऊदी अरब की बारे में की जा रही है और वो पूरा बैकफायर है। वैसे तो बहुत सारे जो व्यूवर, जो तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये एक अननेसेसरी खिताब था जो करवाया गया बुशरा बीबी का। ठीक है, पर्दे के पीछे यानी स्क्रीन से पीछे हट के जो दिल करती रहती है, उन्हें स्क्रीन पर नहीं आना चाहिए था, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। मेरा ख्याल हालांकि यह है कि खान के ख़ानदान के लोग आगे आएंगे तो लीड करेंगे, लेकिन आप इस तरह का जब बयान दे देंगे तो फिर तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। आप इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेंगे, और वो हो गई मुश्किलात मज़ीद पैदा इमरान खान के लिए, विच इज़ वेरी पेनफुल एंड हर्टफुल कि इतने करीब आकर चीज़ें। और देखिए सऊदी अरब से इमरान खान की बड़ी दोस्ती भी है, मोहम्मद बिन सलमान से बड़ी दोस्ती है, लेकिन आप ये भी ज़हन में रखें ना, एक पूरी पुरानी स्टोरी भी है। आप देखिए कि कुआलालंपुर समिट के टाइम पे क्या हुआ। आपको याद होगा कि इमरान खान जहाज़ में बैठ चुके थे, जहाज़ उड़ चुका था और जहाज़ को वापस मोड़ा गया और इमरान खान से वो जहाज़ ले लिया गया, और इमरान खान जो है ना वो वहाँ से फिर कमर्शियल फ़्लाइट के ऊपर आए थे। आपको ये भी जहन में होना चाहिए कि इमरान खान का मलेशिया के मातीर मोहम्मद से मिलना और बाकी लोगों से मिलना कितना कंसर्न का इजहार किया था इसके ऊपर सऊदी अरब ने। और वो कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस जो कि रखी ही इमरान खान के कहने पे गई थी, इमरान खान उसमें नहीं जा सके थे। आपके जहन में होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो ऐसे में आप सऊदी अरब के बारे में आपको पता है कि यार वो सेंसिटिव मुल्क है, वो थोड़ा इन चीज़ों को माइंड करते हैं। इससे पहले एक खच मार दी थी जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने, और उसका बड़ी देर नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। और अब बुशरा बीबी जैसी खातून से उनके बारे में तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन उनकी जानिब से इस तरह की बात आ जाना ऑब्वियसली इमरान खान के लिए मुश्किल है। अब वो उसके ऊपर जी तोजीहात पीटीआई दे रही है। और नहीं वो असल में जनरल बाजवा के ससुर के बारे में बात हुई कि जनरल बाजवा के ससुर की कॉल आ गई थी कि तुम किन को उठा के ले आए हो, हम शरीयत ख़त्म करना चाहते हैं, ये शरीयत नाफिज करने वाले लेके आ गए हो। तो वो जनरल बाजवा के ससुर के बारे में बात हो रही है, सऊदी अरब के बारे में बात नहीं हो रही। सऊदी अरब हमारा बरादर मुल्क है, बट द डैमेज हैज़ बीन डन। अब आप जो दिल करते रहिए, द डैमेज हैज़ बीन डन, उसकी भरपाई अब मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन हो ही नहीं सकती है। तो ये नाज़रीन किराम इत्तलात वहाँ से। बहरहाल बड़े अफसोस की बात है, और मैं हैरान हूँ कि इतना इन्होंने क्यों फॉर ग्रांटेड लिया इस मामले को। अब इसको भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा जो नाज़रीन किराम सिफारती हलकों के अंदर वो जाने की डेट चल रही है, वो हबीब अकरम साहब की बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है और वो बड़ी खौफनाक है गवर्नमेंट के लिए। और वो जो तारीख़ है वो कौन सी है? वो तारीख़ नाज़रीन किराम 2024 के अंदर की है, यानी कि नवंबर और दिसंबर के दरमियान कुछ हो जाएगा। वो तारीख नवंबर और दिसंबर की है, वो जनवरी 20 की तारीख नहीं है। तो बहुत कुछ होने वाला है, इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। लेकिन अगर ये ऐसे ब्लंडर्स ना किए जाएं जैसे आज बुशरा बीबी की जाने से हो गया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।